डिमोलिशन सरकार को क्यों करना पड़े, इसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जब आप किसी को मकान बनाकर नहीं दे सकते तो उनके मकान को तोड़ने की ज़रूरत क्या है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के मकान जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, उनके धार्मिक स्थान, उनके कब्रिस्तान, उनके मज़ार को तोड़ना निश्चित तौर पर सरकार की एक तरफा कार्रवाई और भेदभावपूर्ण कार्रवाई को दिखाता है। मुस्लिम ट्रस्ट जो स्कूलें चलाते हैं एजुकेशन, उनकी कामगिरी के लिए क्या बोलेंगे आप? बहुत हिम्मत और बहुत ही ताकत के साथ लोग मिलकर अपने स्कूल चला रहे हैं। स्कूल चलाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। एक तो ख़ास तौर पर जब ऐसे समुदाय को पढ़ाना हो जिनके पास बहुत कम पैसे हों, तो आपको स्कूल की फ़ीस में भी छूट करनी पड़ती है। कुछ जगहों पर आपको फ़ीस को माफ़ भी करना पड़ता है। तो ये ट्रस्ट बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं कि वो लोग अपने स्कूल खोलकर समुदाय के बच्चों को किसी भी हाल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर बढ़ाने की भी तरफ स्कूल बन रहे हैं। अहमदाबाद में आप देखिए, सूरत में देखिए, राजकोट देखिए, जामनगर देखिए, मुस्लिम ट्रस्ट के मुस्लिम स्कूल बहुत बेहतर स्कूल हैं जहां अंग्रेज़ी की, हिंदी, गुजराती और गणित और साइंस की बेहतर शिक्षा का इंतज़ाम हो रहा है। गुजरात की दरियाई पट्टी पर जहाँ मुस्लिम बस्ती ज़्यादा है, वहाँ पिछले साल से डिमोलिशन शुरू हुआ है। डिमोलिशन तो बरसों से हो रहा है, लेकिन अभी पिछले साल से मुस्लिम समाज के घर और मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों को ही टारगेट किया जा रहा है सरकार की ओर से। ये लास्ट ईयर का कच्छ के मांडवी तालुका का वीडियो है। वहाँ से शुरू हुआ था डिमोलिशन करना। कच्छ के बाद में वेरावल से सोमनाथ जाने के रास्ते पर जितनी मुस्लिम बस्ती है, कई सालों पुराने कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, मजार शरीफ है, सभी को डिमोलिशन कर दिया है, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। गिर सोमनाथ के बाद में डिमोलिशन शुरू हुआ बेट द्वारका से। बेट द्वारका एक टापू है जब मुस्लिम बस्ती ज़्यादा है। मुस्लिम बस्ती को डिमोलिशन करने के बाद में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को पर भी डिमोलिशन हो गया है। दरिया किनारे या टापू पर जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्ती है वहीं डिमोलिशन किया जा रहा है, और ये बरसों से मुस्लिम बस्ती यहाँ रहती है। बेट द्वारका के बाद ओखा, जामनगर के करीब के दरियाई पट्टी पे रहने वाले मुस्लिम लोग और उनके धार्मिक स्थल, वो सभी को डिमोलिशन किया जा रहा है। आज भी डिमोलिशन वहाँ चालू है। ये दरियाई पट्टी पर जो मुस्लिम कोई टारगेट करके डिमोलिशन हो रहा है, उसके लिए और गुजरात में मुस्लिम समाज के एजुकेशन के बारे में आज हमने बात की माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन के मुजाहिद नफीस से। आगे देखिए मुजाहिद नफीस का पूरा इंटरव्यू। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दरिया किनारा गुजरात में है, लगभग 1600 किलोमीटर का, और ये दरिया किनारे पे ज़्यादातर मुस्लिम बस्ती है। पिछले साल कच्छ के मांडवी से डिमोलिशन शुरू किया है, मुस्लिम विस्तार में, मुस्लिम दरगाहों पर, मस्जिदों पर, जो चलते ही रहा है। आज ये मुस्लिम विस्तार में जो डिमोलिशन होता है उसके लिए अपने बात करते हैं माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन के मुजाहिद भाई नफीस से। शुक्रिया। आपको पता ही है कि द्वारका ज़िले के बेट द्वारका में बीते 5 दिन से लगातार डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। डिमोलिशन सरकार को क्यों करना पड़े, इसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जब आप किसी को मकान बनाकर नहीं दे सकते तो उनके मकान को तोड़ने की ज़रूरत क्या है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के मकान जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं,
उनके धार्मिक स्थान, उनके कब्रिस्तान, उनके मज़ार को तोड़ना निश्चित तौर पर सरकार की एक तरफा कार्रवाई और भेदभावपूर्ण कार्रवाई को दिखाता है। बीते 4 से 5 दिन के अंदर बेट द्वारका में 300 के आसपास मकान तोड़े गए हैं, जिसमें कुछ धार्मिक स्थान भी हैं। साथ ही ओखा में, जो उसी की नगर पालिका का एक हिस्सा है, ओखा में 2 मज़ार तोड़े गए हैं। पड़ोस का ज़िला जामनगर के पिरोटन टापू पर 9 मज़ार तोड़े गए हैं। और इन सबको जो तोड़ने के पीछे जो कार्रवाई है, उस कार्रवाइयों में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जाता है। इन कार्रवाइयों में मुसलमान ही निशाना बनाए जाते हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा इस देश के सिर्फ मुसलमान हैं? ये बहुत ही चिंता दिखाता है। हमको ये समझना होगा कि इस देश की सीमाओं की जो सुरक्षा है वो लोगों के विश्वास और साथ से पनपती है, ना कि अविश्वास से। और ये बेट द्वारका में जो आज से 2 साल पहले जो वही घर तोड़े गए थे, वो सिर्फ मुसलमानों के तोड़े गए। ये तो पहले गांव था, उस गांव में लोग रहते थे, उस गांव में ज़्यादातर आबादी मुस्लिम की है। ये साजिशन वहाँ से मुस्लिमों को खदेड़ने की एक साजिश हो रही है कि यहाँ से मुसलमान थक हार कर छोड़ कर चले जाएं। ये इस साजिश का एक लार्जर हिस्सा है, जिसके तहत उनके घरों को तोड़ना, उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ने के प्रोसेस लगातार जारी है। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने एक स्टेटमेंट दिया है डिमोलिशन के लिए कि जो दरियाई जीव है उसकी सुरक्षा के लिए ये डिमोलिशन कर रहे हैं, और सीमा सुरक्षा की भी बात है। पर ये दरियाई जीव की जो बात होती है, तो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात राज्य के, उस वक्त ही बहुत ही फैक्ट्रियाँ दरिया किनारे बनी थी। जो फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है वो सब दरिया में जाता है, और जो माछीमार अभी पाकिस्तान सरहद के अंदर पकड़ाते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में मैंने 10-12 साल पहले स्टोरी की थी कि अब दरिया किनारे अच्छी मच्छियाँ रही नहीं है, वो पाकिस्तान बॉर्डर तरफ चली जाती है। जो वेस्ट जाता है दरिया का पानी के अंदर, उसके लिए जो मजबूरी के अंदर माछीमार पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते हैं और पकड़ाते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? आपने अपने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया कि इस देश का सबसे बड़ा समुद्री तट गुजरात में है, लगभग 1600 किलोमीटर। 9 ज़िले लगभग उसके किनारे पर आते हैं, और इन 9 ज़िलों पर जितने भी खतरनाक रासायनिक संयंत्र, कंपनियां, फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उनकी वजह से समुद्री पानी बहुत ही ख़राब हो गया है। तो सबसे बड़ा ख़तरा तो उन इंडस्ट्रीज से, उस इंडस्ट्री के मालिकों से समुद्री जीवों को ख़तरा है। इस देश की सरहदों को जो ख़तरा है, दरियाई सरहद को ख़तरा है, वो इन फैक्ट्रियों से ख़तरा है, इनके केमिकल से ख़तरा है। ये हमारे पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं, हमारे समुद्री और जलीय वातावरण है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो ख़तरा इंसानों से नहीं, ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, इन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से समुद्र को, और समुद्र में जो काम करते हैं, जो लोग मच्छी मार जाते हैं, वो जो मछली को पकड़ने, मछली इतनी दूर गई है, उनको पकड़ने जाते हैं, और वो लोग जाकर फिर पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद है। और आपको मालूम ही है कि इस साल तो सरकार ने अपनी लिस्ट भी शेयर नहीं की है कि कितने लोग हमारे पाकिस्तान में हैं। सालों से लोग वहाँ हैं। अभी अहमदाबाद में आके उनके परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप उनको देखेंगे तो ये माननीय हर्ष संघवी जी को उन परिवारों की उन वेदनाओं का इंटरव्यू को देखना चाहिए, उनके घरों को जाकर मिलना चाहिए, और जो पाकिस्तान में हमारे मछुआरे बंद हैं उनके छुड़ाने के लिए कोई प्रयास करें तो वो एक बेहतर मछुआरों के लिए प्रयास होगा। ये सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करने से, हिंदू और मुसलमान की बात करने से, मुसलमानों के घरों को तोड़ने से एक इस देश की दरिया की सीमा की सुरक्षा नहीं होगी। जो लोग हमारे बंद हैं उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लोग बंद हैं, हिंदू हमारे भाई बंद हैं, मछुआरे बंद हैं। उन लोगों को छुड़ाने के, उनकी नावों को छुड़ाने के का प्रोसेस अगर ये सरकार करे तो हर्ष भाई संघवी से मेरा निवेदन है कि आप उन परिवारों से जाकर मिलें जिनकी फैमिली के लोग पाकिस्तान में बंद हैं, और उन नावों को छुड़ाने के लिए सरकार से पॉलिसी बनाने की बात करें, ताकि यहाँ के जो मछुआरे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने देश, अपने घर, अपने भारत में आ सकें। ये जो घर है, धार्मिक स्थल है, ये सब डिमोलिशन के साथ साथ मुस्लिम समाज की रोजी रोटी भी ख़त्म कर रही है। जैसे मैंने एक वीडियो किया था
जन्माष्टमी के मौके पर द्वारका से हिंदू श्रद्धालु लोग लाखों की तादाद में बेट द्वारका जाते हैं। उसमें जो बोट चलाने वाले हैं वो सभी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। अब बेट द्वारका से सब डिमोलिशन कर दिया है, रोजी भी जाएगी, घर बार भी चले गए हैं। क्या होगा मुस्लिम समाज का? मैंने जैसे पहले कहा कि बेट द्वारका को मुस्लिम मुक्त करने की एक पूरी साजिश है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी थी और उस मुसलमानों की आबादी को ख़त्म करके वहाँ से उनको ढकेल कर उनके घर तोड़ दिए जाएं, उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म कर दी जाए। इसकी एक पूरी साजिश का एक हिस्सा ये पिछले 2 साल पहले जो डिमोलिशन हुआ था और जो अभी हाल में जो चल रहा है, ये डिमोलिशन मुसलमानों को वहाँ से भगाने की साजिश का एक लार्जर हिस्सा है, ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएँ और यहाँ पर उनके मकानों पर, उनकी ज़मीनों पर सरकार कब्ज़ा कर ले और उस कब्ज़े को करके यहाँ से मुसलमानों को साफ़ कर दिया जाए। ये बात की अपनों ने डिमोलिशन की। अब गुजरात में मुस्लिम समाज के एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे मुजाहिद भाई? गुजरात में मुस्लिम समुदाय में एजुकेशन की स्थिति काफ़ी सुधरी है, ख़ासतौर पर 2002 होने के बाद। 2002 के दंगों के बाद समुदाय ने बहुत गंभीरता से अपने आप को सोचा और कहा कि शिक्षा ही एकमात्र उनका उपाय हो सकता है जिससे वो समाज में अपनी स्थिति को बेहतर कर सकें। बड़ी तादाद में स्कूल खुले, बड़ी तादाद में लड़कियां स्कूल जाना शुरू हुई, बड़ी तादाद में लोगों ने स्कूल की डिमांड की। मैं खुद कच्छ के खावड़ा और खावड़ा रीजन के तमाम गाँव में गया हूं, जहां पर प्राइमरी सरकारी स्कूलों के सिस्टम को सुधारा है। वहां पर तमाम ट्रस्ट के स्कूल हैं, हर ज़िले हर शहर में तमाम स्कूल हैं जो मुस्लिम समुदाय को बहुत कम मूल्य पर या मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। और सरकार के एक बहुत बड़े तादाद में जो स्कूल हैं वो मुस्लिम इलाकों में हैं। बहुत सारी कुछ जगहों पर छूटे भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोगों के अंदर जागृति है और लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूलों में भेज रहे हैं, ख़ासतौर पर लड़कियों को भेज रहे हैं। इसलिए मुझे ये बहुत खुशी होती है देखकर कि समुदाय में जागृति आई है और ख़ासतौर पर लड़कियों के एजुकेशन में। कुछ जगहों पर तो जावेद भाई आप देखेंगे कि लड़कियां ज़्यादा स्कूल जा रही हैं, लड़के कम स्कूल हैं। लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा बेहतर है, लड़कों का परसेंटेज कम है। तो ये बताता है कि हमारे समाज में, लोगों के बीच में, माशरे में जागृति आई है और समाज ने अपने स्कूलों को विकसित किया है, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बेहतर जगहों पर पढ़ाना शुरू किया है। और मुस्लिम ट्रस्ट जो स्कूलें चलाते हैं एजुकेशन, उनकी कामगिरी के लिए क्या बोलेंगे आप? बहुत हिम्मत और बहुत ही ताकत के साथ लोग मिलकर अपने स्कूल चला रहे हैं। स्कूल चलाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। एक तो ख़ास तौर पर जब ऐसे समुदाय को पढ़ाना हो जिनके पास बहुत कम पैसे हों, तो आपको स्कूल की फ़ीस में भी छूट करनी पड़ती है। कुछ जगहों पर आपको फ़ीस को माफ़ भी करना पड़ता है। तो ये ट्रस्ट बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं कि वो लोग अपने स्कूल खोलकर समुदाय के बच्चों को किसी भी हाल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर पढ़ाने की भी तरफ स्कूल बन रहे हैं। अहमदाबाद में आप देखिए, सूरत में देखिए, राजकोट देखिए, जामनगर देखिए, मुस्लिम ट्रस्ट के मुस्लिम स्कूल बहुत बेहतर स्कूल हैं जहां अंग्रेज़ी की, हिंदी, गुजराती और गणित और साइंस की बेहतर शिक्षा का इंतज़ाम हो रहा है। सर, कितना दुख होता है जब विरोध पक्ष सामने नहीं आती है और आवाम की समस्याओं के बीच खड़ी नहीं रहती है और आप लोगों को ये भूमिकाएं निभानी पड़ती है। बहुत अफसोस की बात है कि गुजरात में विरोध पक्ष में 3 मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और MIM। तीनों के लीडर्स की तरफ से बेट द्वारका में चल रहे मुसलमानों के घरों और धार्मिक स्थलों के डेमोलिशन पर कोई भी बयान, कोई भी निंदा की भी बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री को लिखना और उससे न्याय की बात करना तो बड़ी बात है। और साथ ही इनके जो माइनॉरिटी सेल हैं, अफसोस और ज़्यादा होता है जिनकी मेन जिम्मेदारी थी कि वो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को बुलंद करें। तो माइनॉरिटी सेल के भी जो जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करता हूं और तमाम जो इंडिविजुअल समाज के जो लीडर हैं, जो धार्मिक समुदाय के लीडर हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग आइए। आपने देखा होगा कि पायल नाम की एक पटेल समाज की लड़की के साथ थोड़ा सा पुलिस ने जो जुल्म किया, उसको सड़क पे घुमाया और पूरे गुजरात का पटेल समाज जैसे बाहर आया। सरकार को, गुजराती में एक अच्छा वर्ड है, सरकार को ऊंधा करना खा। सरकार को केस वापस लेना पड़ा, उसको जेल से छोड़ना पड़ा और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। 10% गुजरात में मुसलमानों की आबादी, इतने सारे लीडर, इतने माइनॉरिटी सेल, इतने सारे सामाजिक आगेवान,
मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मुसलमानों के हकूक़ को बचाने के लिए आप सब लोग सामने आइए। ये तो भला हो जो हमारे यूट्यूब पर चैनल चलाने वाले जो हमारे साथी पत्रकार हैं, उन लोगों की वजह से कुछ खबरें बाहर आ जाती हैं, उन लोगों की वजह से एडवोकेसी में थोड़ी मदद मिलती है, वरना तमाम तरह की खबरें तो हम लोगों तक पहुंच भी ना पाएँ। तो उन सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग डर से बाहर निकलिए और जुल्म के खिलाफ सरकार के सामने लड़ने के लिए सड़कों पर आइए।